गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 कक्षा 7वीं का नया बुक एनसीईआरटी वाला। इसका पहला पाठ का नाम है पूर्णांक। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है पूर्णांक संख्या के बारे में। तो पहले हम लोग जान लेते हैं पूर्णांक होते क्या है। तो देखिए, पूर्णांक पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या है, प्राकृतिक संख्या मतलब कि गिनती की संख्या। गिनती हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं बचपन में? 1 2 3 4 लगातार गिनती चलता रहता है। गिनती कभी खत्म नहीं होगा, तो अनंत तक चलेगा। इसको बोलते हैं अनंत। जो प्राकृत संख्या है मतलब कि गिनती की संख्या, जैसे कि 1 2 3 4, इसमें जीरो नहीं होता है। उसके बाद में अगर इसमें जीरो शामिल कर ले, प्राकृत संख्या में अगर जीरो को शामिल कर ले तो इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या है। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। जैसे कि इसमें बस गिनती का पहले जीरो लगा देना है। 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या के बारे में। इसके बारे में पूर्णांक संख्या के बारे में। तो जो पूर्ण संख्या है, धनात्मक संख्या, जैसे कि 1 2 3 और 0, और इसमें जीरो से कम, जीरो से छोटी, जैसे -1 -2 -3 को जोड़ दे तो उसको बोलते हैं पूर्णांक। मतलब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या शामिल हो। जैसे कि देखिए, जीरो था, इधर 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 अनंत तक। और जीरो से अगर एक कम करें तो -1 होगा, -2 -3। तो जीरो और 1 2 3 और इधर आता है माइनस में। तो इधर जो माइनस वाला संख्या है इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। जिसके पहले माइनस लगा हुआ हो, ऋण का चिन्ह, इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। और शून्यों को बोलते हैं शून्य पूर्णांक। और जो जीरो से बड़ी संख्या है इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक प्लस वाले। जैसे कि 1 2 3 4, ये प्लस वाले, +1 +2 +3 +4, इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। इसको और जीरो को बोलेंगे शून्य पूर्णांक। इसमें प्लस माइनस कुछ भी नहीं लगाना है। और जो जीरो से छोटी संख्या है, जैसे -1 -2 -3 -4, बहुत सारी संख्याएं हैं ऐसे, इसको बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। इसके बाद हम लोगों को पूर्णांक के कुछ गुण पढ़ने हैं। जैसे कि गुण पढ़ना है पहला, योग के अंतर्गत सम्मिलित। इसका मतलब क्या होता है, चलिए आपको समझाते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर पूर्णांक के योग के सम्मिलित गुण, इसका मतलब होता है अगर पूर्णांक में कोई पूर्णांक जोड़ेंगे, जो बराबर में जो आंसर आएगा ये भी पूर्णांक आएगा। क्या आएगा? कोई ना कोई पूर्णांक आएगा। जैसे मैं आप लोगों को समझाते हैं, जैसे में लेकर, ये देखिए, जैसे कि -2 एक पूर्णांक है। अगर इसमें कोई दूसरा पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक ले लेते हैं, मान लीजिए 4 ले लेते हैं, इसमें अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस में 2 माइनस में, तो घटे कितना हो जाएगा? 4 - 2 मतलब 2। 2 प्लस में आ जाएगा क्योंकि 4 बड़ी है प्लस वाली, तो यहाँ पे प्लस लिखाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए, जो 2 आंसर आया ये भी एक प्रकार का पूर्णांक है। इसका मतलब है कि पूर्णांक में अगर पूर्णांक जोड़ेंगे तो आंसर में क्या आएगा? पूर्णांक ही आएगा। अब इधर देखिए, दूसरा जैसे में लेते हैं आपको, जैसे -4 प्लस, इधर देखिए माइनस का 2। देखिए, -4 भी एक पूर्णांक है, -2 भी एक पूर्णांक है। अगर इस दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आंसर आएगा? देखिए, -4 और प्लस माइनस माइनस होता है -2, तो कितना हो गया आंसर? -6। ये भी एक प्रकार का, -6 भी एक प्रकार का पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक ही है। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी पूर्णांक में कोई भी पूर्णांक जोड़ने से जो आंसर आता है वो भी पूर्णांक ही होता है। और जैसे में एक और, जैसे में अपन लोग ले लेते हैं ताकि बढ़िया समझ में आए। इधर देखिए, जैसे -10 में मान लीजिए जोड़ेंगे, मान लीजिए 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? इधर देखिए, एक प्लस में एक माइनस में, तो माइनस हो जाएगा। 10 में से 20 में से 10 गया, कितना बचेगा? 10। यहाँ पर 20 बड़ा है, 10 छोटा है, तो बड़ा वाला का चिन्ह लिख देंगे प्लस वाला। तो आंसर कितना है? प्लस का 10। इधर देखिए, पूर्णांक में पूर्णांक जोड़े हैं तो कितना है? प्लस 10। ये भी पूर्णांक ही है। इसका मतलब क्या हुआ? जो पूर्णांक है योग के अंतर सम्मिलित। सम्मिलित का मतलब होता है कि अगर इसमें पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ेंगे तो पूर्णांक ही मिलेगा। हाँ, तो बच्चे लोग, इसके बाद में हम लोगों को पढ़ना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित। इसका मतलब क्या होता है, चलिए आपको बताते हैं। इसका मतलब है कि पूर्णांक के व्यवकलन के सम्मिलित गुण।
व्यकलन मतलब होता है घटाओ। व्यकलन मतलब क्या होता है? घटाओ। इसका मतलब है कि पूर्णांक में से अगर पूर्णांक घटाएंगे तो जो बराबर में आंसर होगा वो भी एक प्रकार का पूर्णांक ही होगा। जैसे में अपन लोग लेते, इससे आपको बढ़िया समझ में आएगा। जैसे में देखिए, मान लो पूर्णांक लेते हैं -2, इसमें से घटाते हैं कोई भी पूर्णांक। मान लीजिए आप प्लस का 4 घटाते हैं, प्लस का 4, तो इधर आंसर में कितना आएगा? देखिए इधर माइनस का 2 है, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस होता है और 4 हो गया। तो कितना हो गया? अगर दोनों माइनस वाला हो तो इसको जोड़ देते हैं। 4 गो 2 गो क्या हो गया? 6 गो। देखिए 2 गो घटाव वाला और 4 गो घटाव वाला क्या हो गया? 6 गो घटाव वाला। तो जो आंसर में 6 आया है माइनस का, ये भी क्या है? एक प्रकार का पूर्णांक है। चलिए इसके बाद अपन लोग और लेते हैं। जैसे में ले लीजिए, जैसे -4 में घटाना हो, मान लीजिए माइनस का 8 घटाना हो, तो कितना हो जाएगा? इधर देखिए माइनस का 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 4, और इधर क्या हो गया? माइनस और माइनस हो जाता है जोड़, और ये है 8। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 में से 4 घटाना है, माइनस का 4 प्लस 8, इसका मतलब क्या है? 8 में से 4 घटाना है, तो कितना बचेगा? 4। तो बड़ा 8 है तो यहाँ पर लिखाएगा प्लस। तो देखिए जब ऋणात्मक पूर्णांक में से ऋणात्मक पूर्णांक को घटाया है तो आंसर भी पूर्णांक ही आया है, धनात्मक पूर्णांक। जैसे हम एक और लेके देखते हैं ताकि बढ़िया से समझ में आए। इधर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए माइनस का 10 है, और यहाँ पर मान लीजिए घटाएंगे कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, मान लीजिए कि प्लस का 20 ले लेते हैं। यहाँ पर कोष्ट इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर पहले से ही घटाव था और अपन लोग लिखे हैं प्लस का 20, तो दो चिन्ह एक साथ नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए बीच में कोष्ट लगाना पड़ता है। अब इधर देखिए, इधर माइनस का 10 है और इधर हो गया प्लस माइनस माइनस 20। तो इधर कितना हो गया? अगर दोनों माइनस में है तो जोड़ देते हैं, माइनस का 20 माइनस का 10 कितना हो गया? माइनस का 30। तो माइनस का 30 भी तो एक पूर्णांक ही है, ऋणात्मक पूर्णांक। इसका मतलब क्या होगा? अगर पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाएंगे तो आंसर में पूर्णांक ही मिलेगा। इसी को बोलते हैं पूर्णांक के व्यवकलन, मतलब घटाव के संबंधित गुण। अब इसके बाद में हम लोगों को एक और गुण पढ़ना है। इधर देखिए, पढ़ना है हम लोगों को क्रम विनिमय गुण। इसका मतलब क्या होता है? चलिए हम आपको समझाते हैं। देखिए लिखा हुआ है पूर्णांक योग, योग मतलब होता है जोड़। पूर्णांक योग के क्रम विनिमय होते हैं। क्रम विनिमय का मतलब होता है अगर उसका क्रम बदल देंगे, जैसे मान लीजिए a प्लस बी था, a की जगह पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी पूर्णांक, b की जगह पे कोई पूर्णांक। अगर इसको इधर इसको इधर कर दे तो b प्लस a हो जाएगा। तो a में b जोड़िए या फिर b में a जोड़िए, जो आंसर होता है दोनों बराबर होता है। क्या होता है जी? दोनों बराबर। इसी को बोलते हैं पूर्णांक योग के क्रम विनिमय होते हैं। जैसे मैं, चलिए लेकर आपको दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए 5 में जोड़ते हैं 3, दोनों पूर्णांक ही, 5 भी पूर्णांक है 3 भी पूर्णांक, और इसको क्रम बदल देते हैं तो कितना आ जाएगा? 3 जोड़ 5। तो इधर देखिए 5 में 3 जोड़ेंगे तो भी बराबर में 8 ही आएगा, और 3 में 5 जोड़ेंगे तो भी बराबर में 8 ही आएगा। इसका मतलब क्या है? 5 में 3 जोड़िए या फिर 3 में 5 जोड़िए, आंसर में कितना आने वाला है? 8 ही आने वाला है। इसी को बोलते हैं योग के क्रम विनिमय। क्रम विनिमय मतलब इसका क्रम बदल देंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। चलिए जैसे में और ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए एक ले लिए -2 ऋणात्मक पूर्णांक, इसमें जोड़ना है, मान लीजिए -2 को ही जोड़ते हैं। चलिए तो आंसर कितना जाएगा? देखिए -2 है और इधर पे प्लस माइनस -2 हो गया। इधर कितना हो जाएगा? -2 -2 -4 हो गया। अब इसको काम करते हैं, इसका स्थान बदल देते, जैसे इसको इधर लिख देते हैं, इसको इधर, तो कितना हो जाएगा? ये -2 प्लस -2, तो भी आंसर कितना आएगा? घटाव का 2 घटाव का 2 जोड़ेंगे तो घटाव का 4 आएगा। देखिए दोनों बार आंसर सेम आ रहा है, -4 -4। अब देखिए जैसे में और लेकर देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए 8 लेते हैं और इसमें जोड़ते हैं कोई ऋणात्मक पूर्णांक, -3 मान लीजिए, तो इधर आंसर कितना आएगा? देखिए 8 प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 3 गया, क्या बचेगा? कितना बचेगा जी? 5 बचेगा। बड़ा कौन है? 8, तो यहाँ पे लिखा जाएगा प्लस का 5। अब इधर देखिए इसका एक काम करते हैं, इसका स्थान बदल देते हैं। 3 को इधर लिखते हैं, 8 को इधर। इधर माइनस वाला 3 है तो लिखेंगे माइनस वाला 3, इसके पहले ना कुछ है तो प्लस है, तो प्लस वाला 8। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? 8 में से 3 गया, कितना बचेगा? 5। 8 बड़ी है इसीलिए लिखेंगे प्लस। अब देखिए 8 में से 3 घटाए तो भी 5 बचा है, और -3 में 8 जोड़े तो भी 5 बचा है। तो इस इधर का उधर करने पे या फिर उधर का इधर करने पे जोड़ेंगे फिर भी आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। अब चलिए इसके बाद में पढ़ते हैं
पूर्णांक के व्यवकलन, व्यवकलन मतलब घटाव के क्रम विनिमय नहीं है। क्रम विनिमय अगर जैसे देखिए मतलब कि ए में से बी घटाएंगे और बी में से ए घटाएंगे तो जो दोनों आंसर है ये बराबर नहीं आता है। देखिए आपके सामने जैसे लेकर दिखाते हैं, जैसे कि देखिए 5 है, इसमें से घटाएं मान लीजिए 2। अब इसका देखिए बदल देते हैं, 5 में से मान लीजिए प्लस का 2 घटाए हैं, एक बार क्या करते हैं प्लस 2 इधर लिख देते हैं, इसमें से घटाते हैं और माइनस का प्लस का 5। तो देखिए दोनों का आंसर कितना अलग अलग आएगा। देखिए जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 2 गया 3 बचेगा, बड़ा 5 है तो यहाँ पे प्लस लिखाएगा। जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में से एगो प्लस में है एगो माइनस में, तो घर जाएगा तो आ जाएगा 3। लेकिन यहाँ पर बड़ा कौन है, 5 है, माइनस वाला, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा माइनस। तो आंसर दोनों जगह अलग अलग आया, यहाँ पर +5 यहाँ पर -5, इसीलिए लिखा गया है कि घटाव के क्रम विनिमय नहीं होते हैं। 3 में 5 घटाएंगे या फिर 5 में से 3 घटाएंगे, दोनों आंसर सेम नहीं आएगा। चलिए इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं साहचर्य गुण। क्या पढ़ना है, साहचर्य गुण। तो देखिए साहचर्य गुण है क्या, तो साहचर्य गुण में पढ़ना है साहचर्य गुण में पढ़ना है पूर्णांक के योग के साहचर्य नियम होते हैं। पूर्णांक के योग के साहचर्य, साहचर्य का मतलब इसमें 3 वाला होगा। जैसे देखिए a प्लस, इसमें देखो b और c को जोड़ के बाद में ये जोड़ेंगे, या फिर a और b को पहले जोड़ ले अब बाद में उसमें c जोड़ेंगे, तो भी दोनों आंसर क्या होगा, बराबर होगा। देखिए जैसे में देखिए, जैसे मान लेते हैं 5 है और एगो मान लीजिए 3 है और एगो 2 है, तो काम करते हैं पहले 3 और 2 को जोड़ लेते हैं, अब बाद में 5 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 5 जोड़, इसको पहले जोड़ते हैं, 3 को 2 को कितना हो गया 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 10। अब इसको काम करते हैं पहले अब की बार इन दोनों को जोड़ते हैं, 5 को और 3 को पहले जोड़ लेते हैं और बाद में इसको जोड़ते हैं 2 को, तो कितना आएगा 5 3 8 और जोड़ 2 कितना हो गया 10। तो ऐसे भी 10 आया, ऐसे भी 10 आया। इसका मतलब अगर कोई 3 संख्या है तो पहले कोई 2 को जोड़ लो, बाद में तीसरा को जोड़ो, या फिर पहले दोनों आखिरी वाला का जोड़ लो, बाद में पहला वाला का जोड़ो, फिर भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसी को बोलते हैं योग के साहचर्य नियम। लेकिन दोस्तों व्यकलन मतलब घटाव के साहचर्य नियम पूर्णांक में नहीं है। अब पढ़ना है योज्य तत्समक के बारे में। तो अपन लोग पढ़ेंगे कि योज्य तत्समक होता क्या है। तो देखिए शून्य शून्य मतलब 0, 0 को योज्य तत्समक कहते हैं। योज्य तत्समक किसको कहते हैं, 0 को, शून्य को। क्यों कहते हैं, इधर देखिए, क्योंकि अगर 0 में कोई भी संख्या के जोड़े, कोई भी मान लीजिए 5 जोड़ेंगे तो आंसर में कितना आएगा 5 ही जाएगा। अगर मान लीजिए 0 में अगर -2 को जोड़े तो आंसर में कितना आएगा, 0 में से -2 गया, -2 ही बचेगा। इसका मतलब है 0 में कोई भी जोड़ दीजिए आंसर में वही आएगा। अगर 5 जोड़ेंगे तो आंसर में 5 आएगा, अगर -2 जोड़ेंगे तो आंसर में -2 आएगा, या फिर 0 में कुछ भी जोड़ दीजिए, मान लीजिए a जोड़ेंगे तो आंसर में a ही आएगा। तो में अगर मान लीजिए कुछ भी जोड़ लीजिए, माइनस की 10 जोड़ लीजिए तो कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया तो आंसर आएगा -10। इसका मतलब क्या हुआ, 0 में कुछ भी जोड़े, -10 जोड़े तो -10 आता है, अगर 0 में a जोड़े तो a आता है, अगर 0 में -2 जोड़े तो -2 आता है, अगर 0 में 5 जोड़े तो 5 आता है। इसी कारण 0 को मतलब शून्य को योज्य तत्समक कहते हैं। योज्य तत्समक मतलब कि अगर इसमें कुछ भी जोड़िए तो आंसर में उतना ही आता है। अब इसके बाद हम लोग अगले पाठ में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1, और इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके ये वाला प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।